जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और ये आज हमारी पहली वीडियो है, तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है मैदे की दर्द के हवाले से, मैदे की जलन के हवाले से। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं, जो आप लोगों ने जिससे आपको पता चले कि ये मैदे का दर्द है। सबसे पहले तो इसमें ये स्टर्नम जो हमें सामने वाली बोन है, बिल्कुल उसके नीचे दर्द होती है, जलन होती है, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लक्स भी हो सकता है, जैसे आम ज़बान में डिकार कहते हैं, या फ्लूइड जैसे मुंह के अंदर आ जाता है। इसमें गड का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। कभी कभी इसमें इस तरह का पेशेंट भी आ जाता है, जैसे सांस मुश्किल हो जाती है। जब पेन्स होती हैं तो दर्द होता है उसको, तो उसमें सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल, ये अलामात भी आ सकती हैं। इसमें हमने सबसे पहले ख्याल करना है कि अगर किसी पेशेंट की उम्र ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर 40 प्लस है या 50 प्लस है, तो उसमें तो हमने लाजमी ये कंसीडर करना होता है कि दिल का दर्द तो नहीं है, दिल की तकलीफ़ तो नहीं है। इसलिए उसकी ईसीजी भी हमें लाजमी करवाना चाहिए, ताकि दिल के तकलीफ़ को हम सेपरेट कर सकें। इसके अलावा चंद एक ख़तरनाक अलामात होती हैं जिसमें आपने फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना होता है। जैसे इसमें अगर मैदे की दर्द की वजह से आपको खून की कमी का सामना है, वज़न की कमी का सामना है, वज़न कम हो रहा है, तो ये ख़तरनाक अलामत है, ठीक है। भूख नहीं लग रही, हाँ, उल्टी बार बार आ रही है, या बुखार हो रहा है, ठीक है ना, या पखाना के अंदर खून आ रहा है, या उल्टी के अंदर खून आ रहा है, या निगलने के अंदर मुश्किलात हो रही हैं। ये 4-5 अलामात ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक होती हैं। इनके लिए आपने लाजमी फौरी तौर पर किसी डॉक्टर से रजू करना है, क्योंकि इसमें आपको मैदे का खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। तो इन खतरनाक अलामत की सूरत में आपने फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है। अगर बाकी अलामत आपको सिंपली आ रही हैं, जैसे दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो इनका आप कुछ हद तक आप घर बैठे भी अपना इलाज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इनकी वजूहात बताता हूँ कि कौन कौन सी वजूहात की वजह से ये दर्द आपको होता है। सबसे पहली और अहम जो वजूहात में से एक है, वो है एच पायलोरी बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये 90% काज करता है। जो हमारे पास मैदे के दर्द का जो मेन काज होती है, 90% उसमें एच पायलोरी होता है, और इसे हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। इसे हमने सबसे पहले कंसीडर करना है। और उसके बाद आती है अल्कोहल, शराब नोशी हो गया। हाँ, सबसे अहम जो हमारे इलाके में चलती है वो है एनसिड्स, दर्द की गोलियाँ, डिक्लोरान वगैरह, इस तरह की जो गोलियाँ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है दर्द। हम तो कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये दर्द इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा स्टीराइड्स कुछ पेशेंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है। स्मोकिंग सबसे मेन काज है, ठीक है। सिगरेट नोशी जो है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिटी की काज करती है, ठीक है। दिल की तकलीफ भी इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर कोई पेशेंट हार्ट का है या हाइपरटेंशन है, तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मोटापा है, परेशानी, टेंशन वगैरह, इसमें भी ये एसिडिटी और ये आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का काज कर सकती है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे कॉमन यूज़ होती हैं ऑयली चीज़ें, जैसे समोसे, पकोड़े। पहले भी एक डॉक्टर हमारे अफान कैसर साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा जिक्र किया था समोसे के हवाले से। ये समोसा, पकोड़े और पिज़्ज़े, बर्गर, ये चीज़ें भी एसिडिटी और इस तरह की मैदे के दर्द का सबब बन सकती हैं। अब इसको मैं कुछ ये चीज़ बता दूं कि टेस्ट हमने कौन कौन से करवाने होते हैं। सबसे अच्छा जो टेस्ट होता है इसका, या तो स्टूल कल्चर करवा लें, या फिर स्टूल एंटीजन फॉर एच पायलोरी होता है, यानी कि पेशाब पखाने का टेस्ट होता है इसका। या फिर हम एंडोस्कोपी की तरफ जाते हैं। लेकिन ये एंडोस्कोपी की तरफ हम उस वक्त जाते हैं जो अगर कोई आपको कंसल्टेंट एडवाइस करता है, या फिर आप देखते हैं कोई ख़तरनाक अलामात में से कोई अलामात आ रही है, जैसे वज़न में कमी आ रही है, तो इसमें आप करवा सकते हैं। या खून की कमी का मसला है, या निगलने में मुश्किलात हो रही है, तो उसमें हम एंडोस्कोपी की तरफ जाते हैं, जिसमें हम कैमरा डाल के देखते हैं अंदर से, या सैंपल लेते हैं कि देखते हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, कोई स्ट्रिक्चर तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं आ रही जिसकी वजह से कोई कार्सिनोमा बन सकता है। इसके अलावा अभी मैं आपको दूसरा आखिरी जो हमारा सबसे अहम जो जिसकी तरफ हमने जाना है, इलाज जो आप घर बैठे कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। जो आधी से ज़्यादा बीमारी आप घर बैठे कवर कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले जिसमें परहेज़ होता है,
ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है जिसमें हमने अपनी रूटीन की ज़िंदगी को थोड़ा सा तब्दील करना है। सबसे पहले तो आपने ऑयली चीज़ें नहीं खानी, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, पकोड़े ये बिल्कुल बंद कर देने हैं। घी कम इस्तेमाल करना है सालन के अंदर, अगर कोई इस्तेमाल करना है तो। मिर्चों वाली सब्जियां जो मिर्चें जो हैं सालन के अंदर बहुत कम डालनी है, ताकि आपका जो मैदे की जलन है उससे काफ़ी हद तक तो ये बेहतर हो जाएगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने आप को, अगर मोटापा है तो आपने मोटापे को कवर करना है, ताकि इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। परेशानी अगर है तो वो भी ख़त्म करनी है, ताकि आपको सबसे पहले अपना वो मसला हल करें जिसकी वजह से आप परेशान हैं। सिगरेट नोशी अगर करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, या एटलीस्ट मिनिमम कर दें, ठीक है। अगर अल्कोहल वगैरह कोई यूज़ करता है तो उसको भी आपने कम करना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। बाकी इसके अलावा जो मेन काज होती है हमारी एच पायलरी को ख़त्म करने के लिए आपने लाजमी किसी डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, और वो आपको ट्रिपल रिजीम में आप अगर टेस्ट करवा के, ऐसे भी वो ट्रिपल रिजीम नहीं कभी यूज़ करता, वो आपका टेस्ट करवाएगा, और टेस्ट के मुताबिक अगर उसमें पॉजिटिव आती है रिपोर्ट, स्टूल एंटीजन की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो फिर वो आपको मेडिसिन एडवाइस करेगा, ताकि आपका जब तक ये एच पायलरी ख़त्म नहीं होता, आप जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें और आपका ये कभी भी मसला हल नहीं हो सकता। इसलिए आप इस एच पायलरी को ख़त्म करने के लिए आपने एक दफ़ा लाजमी अपने किसी डॉक्टर से रजू करना है, जो आपका करीबी डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है। इसके अलावा आपने अगर कोई दर्द की दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो आपने पहले ही ख़त्म कर देनी है। डिक्लोरान ख़ास तौर पर हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। अगर किसी को पेशेंट को मैदे का भी दर्द हो और आप वो डिक्लोरान या इंजेक्शन या कोई गोली इस तरह की ले रहे हैं जो उसको मज़ीद बढ़ाएगी, मौके पे आपको कम महसूस होगा लेकिन वो दर्द को मज़ीद बढ़ाएगी, आपके अल्सर्स बन जाएंगे, ज़ख़म बन जाएंगे मैदे के अंदर। स्टीरॉइड्स अगर कोई ले रहे हैं तो वो भी बंद करने हैं। इसके अलावा आपने जो एंटासिड्स या ओमेप्राजोल का कैप्सूल उसमें हर बंदा खुद ही लेके इस्तेमाल कर लेता है, उससे भी आपने परहेज़ करना है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जब तक आपका बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होगा, कभी भी आपका जो मैदे का दर्द है, जलन है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए आपने काज को, वजूहात को ख़त्म करना है। खुद जो करने वाली हैं, जो घर बैठ के करने वाली हैं, उनको ख़त्म करें। उसके बाद आपने जो एच पायलरी है उसके लिए आपने डॉक्टर से रजू करना है, वो आपको मेडिसिन देगा। इंशाल्लाह आपका ये मैदे का दर्द और जलन ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।